एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको आज हम बताएंगे लाभ और हानि, तो इस चीज की समझ पूरी तरह आ जाए। तो लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्रय मूल्य समझते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य को संकेत में सीपी लिखते हैं। और दूसरा है विक्रय मूल्य, यानी जिस वस्तु को जिस मूल्य पर किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेच दी जाती है वह मूल्य जो है उस वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को संक्षेप में एसपी लिखते हैं, एसपी से डिनोट करते हैं। अब जब विक्रय मूल्य कोई वस्तु जितना में बेचा गया है उससे कम में यदि वह खरीदा गया है तो वहां क्या होता है, लाभ होता है। अर्थात क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होगा तब क्या होगा, लाभ होगा। जैसे अगर इस पर मैथ बनाया जाए कि क्रय मूल्य है 500 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया, कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई और उसे 700 रुपया में बेच दी गई, तो सीपी हो गया 500 रुपया, एसपी हो गया 700 रुपया। तो लाभ बराबर क्या हो गया, जितना में बेचा गया है उस मूल्य से खरीदा हुआ मूल्य घटा लेंगे, अर्थात विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा 700 माइनस 500, कितना लाभ हो गया 200 रुपया। 200 लाभ हो गया। अब इसको लाभ प्रतिशत यानी 100 रुपया में किस निकालना है, प्रतिशत का मतलब 100 पर निकालना है। तो इसका सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 200 रुपया हुआ गुना 100 बटा सीपी, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया। यहाँ 500 लिख लीजिए, कटा दीजिए, 5 चौका 20, कितना आ गया 40%। प्रॉफिट कितना आ गया 40%। चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीदा गया तो सीपी 700 रुपया हुआ और उसको लाने में भाड़ा जो है 50 रुपया लगा। तो ये किसी वस्तु को जितना में खरीदा जाता है तो उसमें भाड़ा, उसका टैक्स इत्यादि वह सब किस में जोड़ा जाता है, क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। तो इसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा भाड़ा सहित, यानी 700 रुपया में खरीदा गया, 50 रुपया भाड़ा लगा, तो 700 जोड़ 50, 7 से 50 रुपये में उसको बेच दिया गया। विक्रय मूल्य कितना है 700 रुपया में। तो 750 रुपया में खरीद कर 700 रुपया में बेचा जाएगा, तो यहां क्या होगा हानि, तो ये हानि लॉस होगा। तो ये लॉस कितना हो जाएगा, तो लॉस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी हो जाता है। तो सीपी 750 माइनस एसपी 700 है, कितना लॉस हुआ उसको 50 रुपया। यह 50 रुपये किस पर लॉस हुआ, उसके क्रय मूल्य पर 750 रुपये पर। तो अब इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में यदि निकालना हो तो क्या निकालते हैं हानि प्रतिशत, यानी इसका हानि प्रतिशत कितना होगा, तो क्या होता है हानि गुना 100। तो हानि कितना है 50 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य सीपी कितना था 750 रुपया। इसको कटा दीजिए, नहीं और ये हो जाएगा 2 और 5 से ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 पचे 75, 5 से 3 हो जाएगा और ये 5 से 10 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 20 बटा 3 इक्वल 6 पूर्ण 2 बटा 3 प्रतिशत। यही क्या हो गया, इसको हानि हो गया। चलिए अब किसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 500 रुपये दिया गया है और गेन या प्रॉफिट या गेन एक ही है, तो ये गेन इस पर 20% है और एसपी मालूम नहीं है, यानी सेलिंग प्राइस कितना में बेचा जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो यहाँ एसपी हो जाएगा जो सीपी जो दिया गया है 500 रुपया प्लस इस 500 का कितना 20% गेन, यानी 500 का 20% गेन 20 बटा 100। इसको कटा दीजिए, क्या हो जाएगा 500 जोड़ ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 100 रुपया, 20 25 है 100 रुपया, यानी 600 रुपया क्या आ गया, इसका एसपी आ गया। चलिए नेक्स्ट है, क्रय मूल्य सीपी है 1000 रुपया और लॉस हानि है 10%, तो एसपी निकालना है यानी विक्रय मूल्य निकालना है।
तो क्या होगा, क्रय मूल्य यानी 1000, क्रय मूल्य, यहां प्रॉफिट था तो प्लस होता था, यहां लॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्रय मूल्य माइनस कितना, क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य 1000 का 10%, 10/100, इसको कटा दीजिए, कितना आ गया, 1000 माइनस 100 बराबर 900। यहाँ एसपी कितना हो गया, 900 रुपये, और यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है एसपी, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 1440 रुपया, गेन है 20%, तो सीपी क्या होगा। तो इसका एक तो सीपी का सूत्र होता है, उस पर बना दीजिएगा, अथवा हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेट सीपी इक्वल एक्स रुपया मान लिए, तो इस एक्स पर गेन हो रहा है कितना, 20%, यानी एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस सीपी का गेन कितना, 20%, यानी एक्स का 20/100, कितना आ गया ये। यहां एसपी कितना है, 1440, यहां रख देंगे 1440 इक्वल, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा x प्लस x/5, यानी 6x/5। अब यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 1440 गुना 5/6, नहीं 6x बराबर इतना हो जाएगा, इसलिए x बराबर अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1440 गुना 5/6, और इसको कटा दिया जाए, कितना होगा, यहां 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 720/3 बराबर, ये यहां पर देखिए x का मान क्या हो जाएगा, 720 गुना 5/3, अर्थात यह हो जाएगा, तो अब गुना कर दिए 3600/3, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1200, सीपी कितना आ गया, 1200 रुपया। चलिए इसको फॉर्मूला पर बताते हैं, एसपी 1440 और गेन 20% है, तो ये सूत्र है इसका 100/100 प्लस गेन प्रतिशत गुना एसपी, तो इस पर कीजिएगा तो क्या होगा, 100/100 प्लस गेन प्रतिशत कितना है, 20 जो गुना एसपी 1440, तो क्या आ जाएगा, 100/120 गुना 1440, इसको कटाइएगा, क्या हो जाएगा, 12, 100 गुना 12, 1200 रुपया, सीपी कितना आ गया, 1200 रुपया। चलिए एसपी है 4800, 4800 रुपया, लॉस है 20%, तो सीपी निकालना है, तो इसको भी लेट सीपी एक्स करके आप बना सकते हैं, और दूसरी विधि इसका सूत्र है, जहां प्रॉफिट में प्लस था वहां हानि का चिन्ह हो जाएगा, हानि हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसे सीपी इक्वल क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस, यहां लॉस परसेंटेज हो जाएगा, लॉस प्रतिशत हो जाएगा, गुना एसपी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस, ये लॉस प्रतिशत कितना है, 20, तो 20 कर दिए, एसपी कितना है, 4800, अब ये हो जाएगा 100/80 गुना 4800, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 0 कट गया, 8 6 48, 100 गुना 60 इक्वल, 100 गुना 60 इक्वल कितना हो जाएगा, 6000 रुपया, सीपी कितना हो गया, 6000 रुपया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, कितना में बेच रहा है वो, 1440 रुपया में, तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ एसपी इक्वल 1440 रुपया, 1440 रुपये, हानि कितना हो रहा है, 10%, यानी लॉस कितना हुआ, 10%। तो पहले अब इसका हम क्या करेंगे, 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो सीपी क्या होगा, यहाँ एसपी है और लॉस प्रतिशत है, तो सीपी बराबर क्या बतलाए थे कि 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, तो यहाँ माइनस कितना है, हानि प्रतिशत में कितना है, 10, तो ये 10 हो जाएगा, गुना
एसपी, एसपी कितना है 1440। तो क्या हो जाएगा ये 100/90 गुना 1440। अब इसको कटा दीजिए, ये कटा दीजिए, 9 इकाई 9, आई 5 रह जाएगा, 9 छक 54, 100 गुना 16 इक्वल कितना आ गया 1600 रुपया। सीपी कितना आ गया मेरा 1600 रुपये। अब इस सीपी पर वह कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। तो हम आपको बताए थे कि लाभ और हानि किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस 1600 रुपया है, तो लिख देंगे यहाँ सीपी इक्वल 1600 रुपया, 1600 रुपये। अब इस पर लाभ कितना लेना है, उसे 5%, तब ना वह बेचेगा, यानी कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो यहाँ गेन कितना हो गया 5%। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी प्लस सीपी का 5%, 1600 का 5/100। इसको कटा दीजिए, कितना आ गया 1600 प्लस 16×5 80, यानी 1680 रुपया। यदि यह क्या आ गया उसका, अगर एसपी आ गया यानी 1680 रुपया में वह उस घड़ी को बेचेगा तो उसे कितना लाभ होगा 5% का लाभ होगा।